तो आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। 3 क्वेश्चंस करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों में सेम आइडेंटिटीज यूज होंगी। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, देखो जरा। क्या लग रहा है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? एक्स प्लस वाई होल गुड क्यूब। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्स प्लस वाई होल क्यूब। यहाँ पर एक्स प्लस वाई होल क्यूब। इससे अगला देखें तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई होल क्यूब, फिर एक्स प्लस वाई होल क्यूब, फिर एक्स माइनस वाई होल क्यूब। तो सब में क्यूब है, दो में प्लस दिख रहा है, दो में माइनस दिख रहा है। तो वो आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। बताओ जरा क्या क्या है वो। एक्स प्लस वाई होल क्यूब कितना होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ये होती है प्लस के लिए। और माइनस के लिए एक्स माइनस वाई होल क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। तो बस y की जगह माइनस वाई आ जाता है, इसलिए जहां जहां y है वहां सब नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है ना, इतना डिफरेंस है। x प्लस वाई होल क्यूब में सब प्लस के थे, और x माइनस वाई होल क्यूब में जहां भी माइनस आ रहा है, जहां भी y आ रहा है वहां पर माइनस बन जाएगा। इतना डिफरेंस है। अब बताओ तो इस फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे। 2x+1 होल क्यूब। x की जगह 2x, y की जगह 1 है। जब आप इसको लर्न करते हैं तो ऐसे नहीं, यहाँ पर जब यूज करना है तो ऐसे नहीं यूज करना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। इस तरह से याद रखो कि पहला वाला जो भी है उसका क्यूब, प्लस दूसरे वाले का क्यूब, प्लस 3 के साथ वो दोनों, फिर ब्रैकेट के अंदर फिर से सेम वही जो यहाँ था। इस तरह से रखोगे तो फिर इजी रहता है अप्लाई करना। तो बताओ किसका क्यूब करना है? 2x 2x का क्यूब, फिर प्लस 1 का क्यूब 1 का क्यूब, दोनों का क्यूब आना है, प्लस 3 आना है, 3 के साथ ये दोनों आने हैं फिर से ब्रैकेट में, 2x और 1, और ब्रैकेट में आगे फिर पूरा आना है ये 2x+1। ऐसा ही है ना? ठीक है। जवाब नहीं देते तुम लोग, जवाब देते रहा करो साथ में। माइक ऑन रखो, बस फटाफट बोलते रहा करो। कितना बनेगा आप बताओ? 2 का क्यूब 8x³ 8x³ प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब रिद्धि 1 1 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 1 6, और साथ में x भी, और ब्रैकेट के अंदर 2x+1 भी। इनको भी मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो ये ऐसे ही रहना है शुरू का। 8x³ प्लस 1 प्लस, बताओ, 6x से 2x को मल्टीप्लाई, कितना बनेगा? 12x स्क्वायर 12x²। फिर 6x से 1 को भी प्लस 6x। ठीक है, ये बन जाएगा पूरा। बस यही आंसर हो गया। अब इनमें कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है एक्स की, और यहाँ पर पावर 0 है। तो सब डिफरेंट है ये, सब अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए इनको ऐड नहीं कर सकते। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, एक्सपेंड करना था, वो एक्सपेंड हो गया। बस क्लियर हो गया। यस सर। इसी तरह से नेक्स्ट भी होना है। उसमें क्या करोगे बताओ? कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? एक्स माइनस वाई होल क्यूब। हम्म तो बताओ क्या बनेगा इसमें सेकंड पार्ट में। 2a-3b का होल क्यूब है। जल्दी जल्दी बताते जाओ। 2a क्यूब आगे। माइनस 3b क्यूब हाँ। -3 3। मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3b 2a माइनस 3b। फिर मल्टीप्लाई में 2a-3b। क्यूब कर दो अब। 2 का क्यूब पहले भी आया था, 8a³ माइनस 3 का क्यूब 27 27b³ माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई, 18ab 3 2 जार 6, 6 3 जार 18, 18 के साथ ए बी, और ब्रैकेट के अंदर भी है मल्टीप्लाई करने के लिए 2a-3b। उनको मल्टीप्लाई करना है, बाकी शुरू के दोनों टर्म्स ऐसे ही लिखने हैं। बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करके। 18 2 जार 36 36, और ए भी हो गया 2 बार, ए a स्क्वेयर स्क्वायर b और बी। ठीक है, और अगला इसको करना है 3 से। 18 3 जार 54, फिर ए भी है 1 बार, और बी हो जाएगा 2 बार, तो b²। ठीक है। अब रहा यस सर। माइनस साइन। बाहर माइनस था, क्योंकि जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाहर माइनस लगा है, तो अंदर दोनों के साइन चेंज होंगे। ये 2a+ का था, ये बन जाएगा माइनस, और अगला माइनस का था वो बन जाएगा प्लस। ठीक है। यस सर। बस ये हो गया इसके एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह से नेक्स्ट है दोनों, थर्ड और फोर्थ पार्ट। करना है कोई एक इसमें से? सर थर्ड करा दो। थर्ड करा दूं कि फोर्थ करा दूं? मुझे लग रहा है फोर्थ करना चाहिए, माइनस साइन है उसमें। कौन सा करें? सर 4th। फोर्थ कर लेते हैं। x-2/3y होल क्यूब। बताओ, नेगेटिव वाला यही सेकंड वाली यूज होगी, ये वाली।
बताओ बताओ जल्दी जल्दी। एक्स क्यूब, 2/3 y³ आगे माइनस माइनस थ्री 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, x 2/3y फिर आगे x माइनस 2/3y। बताओ। एक्स क्यूब माइनस 2 का भी क्यूब, 3 का भी क्यूब, 8/27 वाई क्यूब, यही बनेगा। माइक ऑन रखो तुम लोग, ऐसे लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। यहाँ बताओ आगे क्या करोगे। मल्टीप्लाई करते हुए कुछ कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या इसमें कैंसिल? यस Yes, सर। sir. क्या? 3 से 3, 3. क्या बचा? 2xy, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2/3y, इनको भी मल्टीप्लाई करना है। एक्स क्यूब माइनस 8/27 क्यूब, आगे बताओ मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा। 2xy से x को 2 2x square y. एक्स स्क्वायर वाई, और 2xy से इसको 2 2 जार 4/3, और x y x y स्क्वायर। square. एक्स वाई स्क्वायर। और साइन भी चेंज होंगे इनके, ये पहला प्लस वाला था बन जाएगा माइनस, और दूसरा माइनस वाला बन जाएगा प्लस। ये हो गई एक्सपेंशन। ठीक है, यस क्लियर हो सर। रहा है? थर्ड पार्ट रहा, Yes, उसको sir. आप खुद कर लेना ना। बढ़े आगे। 7th क्वेश्चन, यहाँ भी क्यूब है और लिखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो क्या आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं इसमें बताओ। इस तरह का हमने पहले भी किया था स्क्वायर में। क्या लिखेंगे इसको? 100 - 1 100 - 1 और उसका क्यूब, कौन सी होल आइडेंटिटी क्यूब लगेगी? x माइनस y होल एक्स क्यूब। माइनस वाई होल क्यूब, आगे लिख लेना पूरा। ठीक है, बताओ क्या बनेगा। 100 क्यूब माइनस -1 क्यूब 1 क्यूब माइनस 3 के साथ 3। 100 और 1, और ब्रैकेट में फिर से यही 100 - 1, ऐसे ही होगा। यस सर। 1 का क्यूब 1 ही होता है, और आगे जितनी जीरो हो उसके ट्रिपल हो जाएंगी, पावर 3 है क्योंकि। तो 2 थी वो बन जाएंगी 6 बार 0, -1 का क्यूब फिर 1, -3 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, 300, और ब्रैकेट में 100 - 1, ये बन गया है 10 लाख -1। 300 से 100 को मल्टीप्लाई, 3 1 जार 3, और दो ये 4 बार 0। ठीक है, और 300 मल्टीप्लाइड बाय 1, 300, और ये माइनस साइन है क्योंकि बाहर, तो इसलिए पहला बन गया माइनस, दूसरा बन गया प्लस। तो ऐड होना है इसमें ये, तो 10 लाख 300 बन जाएगा ये। ठीक है, और माइनस के हो गए ये दोनों, 30,000 और 1, 30,001। अब इनको माइनस करो और बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। 970,299. 970,299, ये हो गया इसका आंसर। इसको यहां से जब हमने कैलकुलेट किया, इसको थोड़ा एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे देखो, 10,000 था, सॉरी 10 लाख था ये वाला, और इसमें से माइनस कर दो ये वाला 30,000, कितना बचेगा? 10 लाख में से 30,000 माइनस कर दें तो 9,70,000, यही बचेगा। यस नो बोलते ही नहीं तुम। और बाकी 300 यस में से सर। 1 माइनस कर दें, जो अलग बचा हुआ था, तो वो बनेगा 299 प्लस का, फिर ऐड कर दें तो 970,299, ऐसे भी कर सकते हो। तो कहाँ से आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से शफल करके आप रीअरेंज करके फिर कर सकते हो इसको। ठीक है, सर हम तो यहाँ ब्रैकेट में 100 - 199 लिख सकते हैं सीधे। 100 माइनस, ब्रैकेट में 100 - 1 इसको 99 कर सकते हैं। नहीं नहीं वही तो नहीं करना चाहते ना, वरना तो 99 को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है, 99 लिख लोगे, 99 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपको ये साइड में करके देखना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको फिर प्लस माइनस करना पड़ेगा। हम यहाँ चाह क्या रहे हैं कि आइडेंटिटी यूज करके इसको सिंपल कर लें, कि ये कैलकुलेशन हम दिमाग में कर सकें। और दिमाग में कैसे हो जाती है कि 100 के नजदीक है, 100 का और -1, 100 - 1 बन रहा है ये, उसका क्यूब कितना होगा वो देख लें। तो 100 का क्यूब 10 लाख, फिर 1 का क्यूब 1, और आगे साथ में 30,000 और 300 आना है। और फिर दिमाग में ही हम कर लें कि 10 लाख में से 30,000 माइनस किए तो 9,70,000, और उसमें 299 ऐड किया तो 970,299, ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसकी आप दिमाग में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो लोग होते हैं ना कैलकुलेशन बड़ी फास्ट कर लेते हैं बिना लिखे ही, तो वो कैसे करते हैं? इस तरह की आइडेंटिटीज यूज करके। तो ये शॉर्टकट मेथड है, लिखते हुए हमें लंबा लग रहा है, लेकिन अगर इसको मेंटली करें तो शॉर्ट हो सकता है ये। जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं दूसरों से, जो डायरेक्ट ऐसे 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे पहले ऐसे, फिर जो आएगा उसको फिर 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे फास्ट आप बिना लिखे बता सकते हैं आंसर इस तरह के नंबर्स का।
तो उसके लिए है ये, तो इसलिए इसमें 99 नहीं लिखना है। ओके, यस सर। बाकी दोनों पार्ट्स कर लोगे। इसको क्या लिखोगे, 100 +2। प्लस 2 का क्यूब, और इसमें x प्लस वाई होल क्यूब वाली बन जाएगी। इसको क्या लिखोगे, ये 1000 - 2। 1000 - 2 बन जाएगा, और उसका क्यूब, तो इसमें x माइनस वाई होल क्यूब लग जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 7 आपने कर लेना पूरा। ठीक है, माइक ऑन रखो, बार बार बंद करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपके यहाँ शोर नहीं हो रहा है तो ऑन ही रखो माइक को, रिस्पॉन्ड करते रहा करो साथ साथ। अब ये क्वेश्चन आ गया फैक्टराइज वाला, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम आइडेंटिटी को उल्टा करके यूज करते हैं। तो वो देखना है, देखो यहाँ सब में क्यूब वाली आइडेंटिटी लगनी है, क्योंकि सब में ही क्यूब नजर आ रहा है आपको, आ रहा है नजर। Yes, यस sir. सर। और क्यूब में जहां सारे में ही प्लस नजर आए वहां पर प्लस वाली आइडेंटिटी बनेगी, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। जहां आपको माइनस भी नजर आ रहा है वहां पर एक्स माइनस वाई होल क्यूब बन जाएगा। बस इस तरह से आपको देखना होता है। तो बस आइडेंटिटी का पता लगना चाहिए कि कौन सी लगनी है। तो फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं, इसमें लग रही है एक्स प्लस वाई होल क्यूब। तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब का एक्सपेंशन था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इसको ही अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई भी कर दें इसको दोनों से, तो बनेगा 3x² प्लस 3xy², ऐसा बनेगा। यस सर। तो इसको यूज करना है, क्योंकि यहाँ कहीं ब्रैकेट्स नजर नहीं आ रहे हमें। ठीक है ना, तो हमें इसको एक्सपेंड करना है और फिर ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ये ध्यान रखना है आपने। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट कैसे होगा। हमारे पास है क्वेश्चन 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। बताओ ये किसका क्यूब है। हमें पहला चाहिए होता है x का क्यूब, तो ये किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 2 का, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, है ना। 2a का क्यूब प्लस नेक्स्ट किसका, तो वो तो साफ अकेला ही है, b³ प्लस आगे चाहिए होता है 3x²y, 3 के साथ पहले वाले का स्क्वायर और साथ में दूसरा वाला। 3 पहला वाला क्या नंबर है, 2a, उसका स्क्वायर और साथ में दूसरा y, वो क्या है, b। 3 के साथ पहले वाले का स्क्वायर और साथ में दूसरा, प्लस 3 के साथ पहला वाला और साथ में दूसरे का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ये। यस सर। Yes, sir. पहले वाले टर्म में पूरा क्यूब होना चाहिए, दूसरी वाली टर्म में पूरा क्यूब होना चाहिए, थर्ड टर्म जो बनानी है उसमें 3 के साथ फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म, और आगे 3 के साथ फर्स्ट वाली टर्म और सेकंड का स्क्वायर। तो वो यहां से देख के लिखा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये बनेगा, बन रहा है क्या, चेक करो। Yes, sir. और ये वाला, यस सर। तो ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली, इसको हमें नहीं भी देखेंगे तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये सारा जब बन जाए तो इसके लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या बनती है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इन दोनों का प्लस करके होल क्यूब, 2a प्लस b का होल क्यूब। और इसका मतलब है फैक्टर्स लिखते हैं अलग अलग, तो 2a प्लस b कितनी बार, 3 बार। ऐसे। ये हो गए फैक्टर्स। ओके, यस सर। इस तरह से हैं ये। और कौन सा करना है बताओ। सर लास्ट। लास्ट कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, प्लस वाली या माइनस वाली, प्लस वाली या माइनस वाली, माइनस। एक्स माइनस वाई होल क्यूब, और था इसकी एक्सपेंशन में x³ माइनस y³ माइनस 3xy मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई। और इसको भी एक्सपेंड करके देख लो क्या बनेगा, x³ माइनस y³, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो बनेगा माइनस 3x²y, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो बनेगा प्लस 3xy²। ठीक है ना, साइन चेंज करके पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस बन जाएगा। तो इस तरह का बनाना है हमें इसको। तो कैसे बनेगा, किसका क्यूब लिखें पहले वाले को, 3p। 3p का क्यूब, माइनस इसको किसका क्यूब लिखें, 6। 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, लेकिन 6 नहीं है, ये रेसिप्रोकल है उसका, तो 1/6 लिखेंगे इसको। ठीक है, 1/6 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216, वो ये बन गया। फिर आगे बनाना है माइनस 3x²y, ये वाली टर्म 3x²y माइनस 3 पहले वाले का स्क्वायर, 3p का स्क्वायर और साथ में दूसरी वाली टर्म 1/6। फिर आगे प्लस 3xy², ये भी बनाना है, तो प्लस 3 फर्स्ट टर्म 3p और सेकंड टर्म का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब चेक कर लो, अगर इन सबको सॉल्व करें तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कैसे बनेगा, इसको अगर देखना हो तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जार 6। ठीक है, और एक मिनट, बाहर वाले 3 से करना,
और अंदर 3 का स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 9, नीचे ये 2 और साथ में p का स्क्वायर, ये 9/2p² बन जाएगा। इसी तरह से इसको करें तो ये 3 3 are 9 p और नीचे 6 6 are 36, फिर 9 से 36 कैंसिल होके 4 आएगा, वही था यहाँ पर 1/4p। ओके, तो ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी नहीं भी देखोगे इसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखने से कंफर्म हो जाता है कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा कि नहीं, बस उसके लिए। तो बन चुका है हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसमें इसका मतलब है x माइनस वाई का होल क्यूब, इन दोनों को माइनस करके होल क्यूब लगाना है, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, 3 बार लिख लेंगे, बस हो गया ये एक्सपेंडेड फैक्टराइज। ओके, यस सर। बाकी पार्ट्स कर लोगे ना, हो जाएंगे बाकी पार्ट्स, पूछना है कोई? सर थर्ड। थर्ड, ठीक है। थर्ड में लिखा है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो बताओ किसका क्यूब है ये? 3 3 का क्यूब, माइनस ये किसका क्यूब है? 5a 5a का क्यूब, और माइनस नजर आ रहे हैं इसलिए यही आइडेंटिटी यूज होनी है। तो माइनस अगला बनाना है 3 के साथ पहले वाले का स्क्वायर और दूसरा अकेला ही, तो 3 पहला वाला नंबर है 3 उसका स्क्वायर, और दूसरा जो है 5a वो साथ में ऐसे लिखना है। फिर आगे प्लस 3 के साथ पहला वाला नंबर 3 और दूसरे वाले का स्क्वायर 5a का स्क्वायर, ठीक है। और जब ऐसा बन गया तो उसमें लिखना है हमने x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 5a का सॉरी होल क्यूब, और ये मतलब है 3 माइनस 5a मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 5a मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 5a, ठीक है रिद्धि? यस सर। तो इस तरह से है, मैं यहाँ पर 2 बार नहीं बताता हूँ अच्छे से, ज़्यादा टाइम लग के नहीं समझाता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसको बाद में दोबारा देख सकते हैं। अगर अभी मैं ज़्यादा समझाने लगूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तुम्हारी भी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, दोबारा भेज रहा हूँ उसको, ताकि आप अच्छे से रिपीट करके रिवाइज करके सीख के समझ के कर लेना उसको, ठीक है। तो बढ़िया से कर लेना ये, बाकी जो बचे वो तो कर लोगे, अब 2 पार्ट्स बचे। यस सर। तो बस आज के लिए इतना रखना है हमने। क्वेश्चन नंबर 6 किया हमने, 7 किया, 8 किया, और इसमें 2 आइडेंटिटीज यूज हुई क्यूब वाली, x प्लस वाई होल क्यूब और x माइनस वाई होल क्यूब। तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना, आइडेंटिटीज सारी लर्न होनी चाहिए क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने हैं, वहां पर भी आइडेंटिटीज पूछी जा सकती हैं। ओके, यस सर। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी करेंगे कल।